शुरुआत हुई। प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल आपको हिंदी गद्य साहित्य का विकास बताया था, उसकी विधाओं के बारे में बताया था। अब आज हम हिंदी पद्य साहित्य का विकास, उसका संक्षिप्त परिचय बताने जा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले आपका आता है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका समय बताया गया 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी सन तक। दूसरा भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। रीति काल, उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, 1650 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा जाता है, गद्य काल हमने कल आपको बताया था। आधुनिक काल में 1850 से लेकर के अभी तक आपका आधुनिक काल माना गया है। अब जैसे प्रश्न आता, आदिकाल भी आ सकता है तो वीरगाथा काल, दो में से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको एक ही के बारे में लिखना है। इसी प्रकार से भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, दोनों का नाम एक ही है। रीति काल, उत्तर मध्यकाल, दोनों का नाम एक है। आधुनिक काल यानी कि गद्य काल के आधुनिक काल के बारे में ही आता है। आधुनिक काल को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जो कि आपको आगे बताया जाएगा इसी चरण में। अब पहला आता है आपका आदिकाल, मतलब वीरगाथा काल। हिंदी पद्य के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल आदि नाम से भी जाना जाता है। इस काल की कविता का मुख्य विकास वीरों की वीरता का वर्णन, उनका यशोगान के बारे में बताया गया है। इस प्रकार आदिकाल की वीरगाथाएं 2 रूपों में भी मिलती हैं। नंबर 1 प्रबंधक काव्य के रूप में और नंबर 2 वीर काव्य के रूप में। इस काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये आपके आदिकाल के कवि बताए जा रहे हैं, वीरगाथा काल के कवि बताए जा रहे हैं। दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासु। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासु। सारंगधर, हमीर रासु। नल्ल सिंह, विजयपाल रासु। जगनेक, परमाल रासु, आला खंड है जी। नरपति नाल, बीचलदेव रासु। केदार भट्ट, जयचंद्र प्रकाश। मधुकर, जय मयंक, जस चंद्रिका। इनमें से कुछ कवि ऐसे हैं जो मुख्य हैं, जैसे दलपति विजय हैं, चंद्रबरदाई हैं, जगनेक हैं, नरपति नाल हैं। ये आपको मुख्य कवि आते हैं और इनमें से प्रश्न लगभग पूछा जाता है। अब नंबर 2 आता है पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई कवियों ने भक्ति काव्यों की रचना की। भक्ति रस में रचित रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। भक्ति काल में उपासना के आधार पर इसे 2 धाराओं एवं इन धाराओं को उपधाराओं में विभक्त किया गया, जो निम्नांकित हैं। सबसे पहले आपका भक्ति काल। भक्ति काल को आपको 2 धाराओं में व्यक्त किया गया है। नंबर 1 निर्गुण धारा, नंबर 2 सगुण धारा। अब निर्गुण धारा को भी 2 भक्तों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। सगुण धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, रामाश्री और कृष्णाश्री। अब नंबर 3 आता है आपका उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल। इस काल में रीति ग्रंथों की रचना अधिक हुई, इसलिए इस काल को रीति काल कहा गया। रीति काल में मुख्य रूप से श्रृंगारिक काव्य और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इस काल के प्रमुख कवि और रचनाएं निम्नलिखित हैं। कवि केशव। रीति काल के सभी कवि मुख्य हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं और उनकी रचनाएं मुख्य हैं। केशव, जिनकी रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम, रसराज, ललित ललाम। बिहारी जी, सतसे। पद्माकर, इनकी रचना है पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। देव, इनकी रचना है देव शतक और भावविलास। रीति काल यानी कि उत्तर मध्यकाल के सभी कवि आपके मुख्य हैं और इनकी रचनाएं भी मुख्य हैं। कोई ना कोई रचना या कोई ना कोई कवि इसके बारे में निश्चित ही पूछा जाता है। अब नंबर 4 आता है आधुनिक काल, जो कि हमने आधुनिक काल को गद्य में भी बताया था और इस काव्य में भी इनको कई भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का आरंभ अधिकतर विद्वानों ने 19वीं शताब्दी से माना है। आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास
काल, पुनर्जागरण काल आदि नामों से जाना जाता है। इस युग को निम्न युगों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल को लगभग 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावादी युग, नंबर 4 प्रगतिवादी युग, नंबर 5 वर्तमान युग। अब जो हमने जो वर्तमान युग है या द्विवेदी युग है या छायावादी युग है या प्रगतिवादी या वर्तमान युग, इन सभी के बारे में हमने आपको कल विस्तार से बताया था। और लगभग द्विवेदी युग मुख्य इसमें से है तो सभी मुख्य, लेकिन द्विवेदी युग का कोई ना कोई प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए या द्विवेदी युग की किसी एक रचना का नाम लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। और अब आपका गद्य साहित्य के विकास में रही आपकी रचनाएं, जो आपको रचनाओं को आगे वाले भाग में बताया जाएगा। जो हम आपको पढ़ाते हैं या जो पढ़ा रहे हैं, इन सभी को आप एक कापी, नोट कापी बना लें। उस कापी में आप इसको लिखते जाएं, नोट करते जाएं, क्योंकि जो गद्य साहित्य का विकास है या पद्य साहित्य का विकास है, ये आपके दोनों को मिलाकर के 10 नंबर के प्रश्न आते हैं और एक एक नंबर का प्रश्न रहता है। तो आप जो प्रश्न लिखेंगे उसमें आपके पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए आप मुख्य रूप से इसको ज़रूर नोट कर लें। आगे वाले चैप्टर में आपको रचनाएं पढ़ाई जाएंगी, गद्य की रचनाएं पढ़ाई जाएंगी और काव्य की रचनाएं आपको पढ़ाई जाएंगी। इसलिए मुख्य रूप से आप अपनी क्लास अटेंड करें और जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनें और उसको नोट करते जाएं। ओके, धन्यवाद।